दोस्तों लगता है कि सैफ अली खान का समय ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि सैफ अली खान को एक बड़ा नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है तो उन्होंने उसकी प्रॉपर्टी को जिसकी कीमत 15,000 करोड़ है उसको एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया है। आप देख सकते हो कि ये 4 जुलाई की खबर है। सैफ अली खान लूजेस ₹15,000 करोड़ एंसेस्टर प्रॉपर्टी इन भोपाल डिक्लेयर एनिमी प्रॉपर्टी बाय हाई कोर्ट। तो चलिए इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये कौन सी प्रॉपर्टी है जिसे हाई कोर्ट ने एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया है। तो बेसिकली सैफ अली खान ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चैलेंज किया था कि ये जो 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है ये एनिमी प्रॉपर्टी नहीं है। इसमें एक बात समझने वाली और है, सन 2000 में भोपाल की जो कोर्ट थी उन्होंने कहा था कि ये एंसेस्टर प्रॉपर्टी में माना जाएगा, ये एनिमी प्रॉपर्टी में नहीं माना जाएगा। तो उस ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को हाई कोर्ट ने नकार दिया है। तो चलिए अब उस प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं जिस प्रॉपर्टी की बात हो रही है। आपको यह तो पता ही होगा कि भोपाल में पहले रॉयल फैमिली रहती थी, तो ये सभी प्रॉपर्टी उन्हीं से रिलेटेड है। ये कुछ प्रॉपर्टी हैं जैसे फ्लैगस्टाफ हाउस हो गया, नूरत सभा पैलेस हो गया जिसे एक लग्जरी होटल में कन्वर्ट कर दिया गया, दारुसलाम हो गया, हबीबिया बंगलो, अहमदाबाद पैलेस, कोहिफिजा प्रॉपर्टी आदि। तो ये सभी प्रॉपर्टी जो है जो भोपाल के लास्ट नवाब जो थे वहां से चलते चलते सैफ अली खान तक पहुंची है। लेकिन अब सरकार ने इसे एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि सैफ अली खान के पास में ये प्रॉपर्टी कैसे आई और ये मामला हाई कोर्ट तक कैसे पहुंचा। तो 1947 में जो प्रिंसली स्टेट ऑफ भोपाल था वो नवाब हमीदुल्ला खान था, यानी ये भोपाल के लास्ट रूलर थे। और नवाब हमीदुल्ला खान की 3 बेटियां थीं, जिनमें से जो सबसे बड़ी बेटी थी उनका नाम था अबीदा सुल्तान। तो फिर ये होता है कि जो अबीदुल्ला सुल्तान थी जो उनकी बड़ी बेटी थी वो माइग्रेट कर जाती हैं पाकिस्तान में 1950 को। तो उसके बाद जो हमीदुल्ला खान थे उनकी जो दूसरी बेटी थी साजिदा सुल्तान, वैसे तो ये दोनों बहन हुई लेकिन जो एल्डर सिस्टर थी वो थी अबीदा सुल्तान। तो ये जो सजीदा सुल्तान थी ये भारत में ही थी। बेशक बड़ी बहन पाकिस्तान चली गई थी लेकिन ये भारत में ही रुक गई थी। तो ये जो साजिदा सुल्तान थी इन्होंने शादी की नवाब इफ्तिकार अली खां पटौती से, जो एक क्रिकेटर थे जिन्होंने इंग्लैंड की तरफ से भी खेला और फिर बाद में भारत की तरफ से भी खेला। और इनके जो बेटे होते हैं वो होते हैं लेजेंडरी मंसूर अली खान टाइगर पटौती, और इन्हीं के बेटे हैं सैफ अली खान। आई होप आपको ये थोड़े रिश्ते नाते समझ में आ रहे होंगे। बाकी अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप इसे गूगल करके देख लेना, आपको पूरी चैन समझ में आ जाएगी। तो ये जो सजीदा सुल्तान है ये दादी हैं सैफ अली खान की। तो ये जो प्रॉपर्टी है वहीं से होते होते सैफ अली खान तक पहुंची। अब इसमें प्रॉब्लम यहाँ हुई, जो इनकी बड़ी बहन थी अबीदा सुल्तान वो चली गई थी पाकिस्तान। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने ये क्लेम किया कि ये जो जितनी भी प्रॉपर्टी है सैफ अली खान की भोपाल के अंदर वो सभी प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी मानी जाएंगी। सैफ अली खान ने इसी को चैलेंज किया था 2014 में कि नहीं ये एनिमी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, जिसे अब हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। तो चलिए अब ये समझ लेते हैं कि ये एनिमी प्रॉपर्टी होती क्या है, कब किस प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी मान लिया जाता है। तो जो प्रॉपर्टी जिन लोगों के पास में थी वो भारत छोड़कर एनिमी देशों में माइग्रेट कर गए, यानी कि जैसे पाकिस्तान हुआ, चाइना हुआ, तो वो लोग अपनी प्रॉपर्टी को छोड़कर वहां माइग्रेट कर गए, तो उन सभी प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी माना जाएगा। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि सैफ अली खान इसको दोबारा से अपील करते हैं या नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो फिर ये देखना होगा कि ये प्रॉपर्टी ज़्यादा किसकी थी, अबीदा सुल्तान की या साजिदा सुल्तान की। अगर ज़्यादा प्रॉपर्टी साजिदा सुल्तान की हुई तो ये प्रॉपर्टी सैफ अली खान के हाथ में आ सकती है। पर हाँ, ये प्रूफ करना इतना आसान नहीं है, ये प्रूफ करना बहुत मुश्किल है। तो वैसे चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि कोर्ट का डिसीजन तो हो ही गया है। तो अगर आप रीट्रायल भी करा लोगे तो बहुत मुश्किल है कि आप इसे क्लेम कर पाएं कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, एनिमी प्रॉपर्टी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये एनिमी प्रॉपर्टी के अंदर ही आएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि सैफ अली खान की जो 15,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है, जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, वो उनके हाथ से चली गई है। तो ये कुछ पूरा मामला था सैफ अली खान के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।